इजरायल ने जैसे ही ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को रोका, पूरा इटली गुस्से में सड़कों पर उतर आया। जहाज पर सवार एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। मिलान से लेकर नेपल्स तक, रोम से लेकर फ्लोरेंस तक देश की सैकड़ों शहरों में एक साथ मार्च, हड़ताल और रैलियां शुरू हो गई। सबसे बड़ा नज़ारा मिलान में देखने को मिला, जहां करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी एक साथ फ्री फिलिस्तीन और मेलोनी इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। यह आंदोलन सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं था, ये इटली की अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा भी था। वजह साफ है, इस फ्लोटिला में इटली के 15 से 20 सोशल एक्टिविस्ट भी शामिल थे। जब उन्हें इजरायली नौसेना ने रोक लिया तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तुरंत कदम उठाएंगी, लेकिन मेलोनी सरकार ने आखिरी वक्त पर इटली का जहाज वापस बुला लिया। यही फैसला जनता को सबसे ज्यादा खटक गया। इजरायली परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने हालात की गंभीरता को देखते हुए मोसाद प्रमुख को भी आपात बैठक के लिए तलब किया। इसे लेकर जब प्रधानमंत्री मेलोनी से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ही देश के लोगों को चेतावनी दे डाली कि सरकार पहले ही कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्डिंग की कार्रवाई अभी भी जारी है, हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हम अपने नागरिकों को जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं साफ कह दूं कि इस तरह की कार्रवाइयों से फिलिस्तीन के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा इटली की जनता को ही परेशानी उठानी पड़ेगी। हम वो गैर इस्लामी देश हैं जिसने गजा से सबसे ज्यादा लोगों को निकाल कर अपने अस्पतालों में उनका इलाज करवाया। हम दुनिया के उन देशों में भी हैं जो सबसे ज्यादा मानवीय मदद पहुंचाते हैं। ये सब इटली की जनता की मदद और संसाधनों से ही संभव हुआ। अब मुझे डर है कि आने वाले दिनों में हमारी जनता को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतें जो फिलिस्तीन से ज्यादा हमारे अपने इटली से जुड़ी हैं। आपको बता दें कि इजरायल ने फिलिस्तीन जाने वाले सभी समुद्री रास्तों पर कड़ी नाकेबंदी कर रखी है। मानवीय सहायता लेकर अगर कोई भी जहाज गजा की ओर बढ़ता है तो इजरायली सेना उसे बीच रास्ते में ही रोक लेती है या उस पर हमला करती है। इसी नाकेबंदी को चुनौती देने के लिए स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की अगुवाई में 500 से ज्यादा लोग एक जहाज पर सवार होकर गजा की ओर रवाना हुए, लेकिन गजा पहुंचने से पहले ही इजरायली सेना ने उन्हें रोक लिया। इजरायल का आरोप है कि ये सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे थे। बता दें कि इटली में इस प्रदर्शन के भड़कने की कुछ वजह हैं। ये वजह है, सरकार ने अपने एक्टिविस्ट की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इटली के वामपंथी संगठन और यूनियन पहले से ही गजा में इजरायली हमलों को अमानवीय बता रहे हैं। फ्लोटिला रोकने की घटना ने उनके गुस्से को और भड़का दिया है। मेलोनी की सरकार ने गजा इजरायल मसले पर कोई साफ स्टैंड नहीं लिया। खासकर 2 राष्ट्रीय समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है।